क्या आपने कभी ऐसी कहानियां सुनी हैं जो हंसाने के साथ साथ सिखाएं भी? तो मिलिए कहानियां छोटू की से, जहां हर कहानी है अनोखी और मजेदार। अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और देखें छोटू की दुनिया का जादू। छोटू के दादाजी का मजेदार खेल। छोटू और उसके दोस्त धम्मू, गब्बर, पिंकी, झुमकी और बबलू गांव के बगीचे में मस्ती कर रहे थे। कभी पेड़ पर चढ़ते, कभी भागते भागते गिर जाते, और खूब हंसी ठिठोली चल रही थी। तभी छोटू के दादाजी हाथ में एक किताब लेकर आए और बोले, बच्चों सुनो, आज हम एक नया खेल खेलेंगे। धम्मू ने अचरज से पूछा, क्या खेल दादाजी? दादाजी मुस्कुराते हुए बोले, खेल ये है कि तुम सबको अपनी किताबों से हिंदी और अंग्रेजी पढ़नी होगी, और जो सबसे अच्छा पढ़ेगा उसे आज मेरे पास से एक बड़ा इनाम मिलेगा। इनाम? गब्बर ने हैरान होकर पूछा, क्या इनाम है दादाजी? दादाजी ने अपनी जेब से एक चमचमाती चॉकलेट निकाली। ये रही, अब देखते हैं कौन इसे जीतता है। बच्चे उत्साहित हो गए। सबसे पहले पिंकी ने अपनी हिंदी की किताब निकाली और धीरे धीरे पढ़ने लगी। ब ल ल योजक चिन्ह आ खेलते हैं। वो कुछ शब्दों पर अटक गई। दादाजी ने उसे सिखाया, पिंकी धीरे धीरे बोलो और शब्दों को साफ कहो। फिर बारी आई गब्बर की। उसने अंग्रेजी की किताब उठाई और पढ़ने लगा। फिर बारी आई गब्बर की। उसने अंग्रेजी की किताब उठाई और पढ़ने लगा। अरे गब्बर, डरने की जरूरत नहीं। अंग्रेजी भी ऐसे ही सीखते हैं जैसे हिंदी सीखते हैं। तुम्हें बस पढ़ने का अभ्यास लगातार जारी रखोगे तो तुम भी अच्छे से पढ़ सकते हो। अब झुमकी और बबलू ने भी अपनी अपनी बारी ली। झुमकी जोर से पढ़ रही थी, लेकिन कुछ शब्द छोड़ देती थी। बबलू बार बार अपनी नाक खुजला रहा था और ध्यान नहीं दे रहा था। धम्मू ने तो मस्ती में जानबूझकर गाय को हाथी पढ़ दिया, जिससे सब हंस पड़े। दादाजी ने प्यार से समझाया। धम्मू, मस्ती तो ठीक है, लेकिन पढ़ाई भी जरूरी है। सही तरीके से पढ़ो, तभी मजा आएगा। अब बारी आई छोटू की। उसने दोनों किताबें ली और साफ साफ जोर से हिंदी और अंग्रेजी दोनों में पढ़ा। गाय चरने गई है। द काउ इज ग्रेजिंग। उसकी आवाज इतनी स्पष्ट थी कि सब तालियां बजाने लगे। दादाजी ने खुश होकर चॉकलेट छोटू को दी और बोले, देखा बच्चों, जब ध्यान से और सही तरीके से पढ़ते हो तो कोई भी भाषा आसान हो जाती है। रोज थोड़ा अभ्यास करो, हिंदी हो या अंग्रेजी, दोनों में मजा आएगा। सभी बच्चे खुशी से कूद पड़े और एक साथ बोले, हम भी छोटू की तरह पढ़ेंगे। दादाजी ने हंसते हुए कहा, और खेलोगे भी, लेकिन पढ़ाई के साथ। सभी ने मिलकर कहा, दादाजी जिंदाबाद।